वशिष्ठ ने कहा, ऋषियों के वचन सुनकर राजा जनक अत्यधिक दुखी हुआ। उद्यान में विचरण छोड़कर महल को लौट पड़ा। अपने परिचरों को अपने कक्ष से उसने हटा दिया और एकांत में जा बैठा। राजा जनक ने अपने से कहा, दुख की बात यह है कि मैं एक पत्थर की तरह इस दुख के भरे संसार में लुढ़क रहा हूं। इस अनंत काल में मेरा जीवन काल है ही कितना, फिर भी मैंने उसके प्रति मोह उत्पन्न कर रखा है। धिक्कार है इस मन पर। इस पूर्ण जीवन काल में राज सत्ता का महत्व ही क्या है, लेकिन मूर्ख की भांति मैं सोचता हूं कि उसके बिना रह ही नहीं सकता। मेरा जीवन काल है तो एक शूद्र शन के समान ही। अनंत काल पहले भी था और बाद में भी चलता रुको, रहे। कौन से प्रश्न का ये कॉन्टेम्पलेशन है? विच क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 1? इस अनंत काल में मेरा जीवन काल ही कितना। ये जो भी पढ़ा, ये कौन से प्रश्न के उत्तर में आता है? आप इस पृथ्वी Present पर कब moment आए is और कब तक inevitable. हैं? क्या बोला Present सीमा? moment is inevitable. आप इस पृथ्वी पर कब आए और कब तक रहना चाहते हैं और क्या करना चाहते और Where am I? वेयर आर यू? जब सोचते हैं तो पता चलता है वेयर आर यू। पढ़ो। देखो, यही हमारे प्रश्नों का उद्देश्य, यही सब है। यहाँ पर कौन पहुंचता है वो बात अलग है। आप इस पृथ्वी पर कब आए, कब तक रहने की योजना है, वो भी है। पर वो इसीलिए देखिएगा, जब कोर्स छोटा हुआ होता है 6 दिन से 3 दिन का, तो ये तीनों प्रश्न, कुछ कुछ प्रश्न रह जाते हैं, कुछ कुछ प्रश्न चले जाते हैं। चलो पढ़ो। फिर मैंने उसके प्रति मोह उत्पन्न कर रखा। धिक्कार है इस मन पर। इस पूर्ण जीवन काल में राज सत्ता का महत्व ही क्या है, लेकिन मूर्ख की भांति मैं सोचता हूं कि उसके बिना रह ही नहीं सकता। मेरा जीवन काल है तो एक शूद्र शन के समान ही। अनंत काल पहले भी था और बाद में भी चलता रहेगा। मैं कैसे इसका सदुपयोग करूं? कौन है वह जादूगर जिसने भ्रम रूपी संसार उत्पन्न किया है और इस प्रकार मुझे भ्रमित किया है? मैं भी इतना कैसे भ्रमित हुआ हूं। जो समीप है और जो दूर है, वह सब मेरे मस्तिष्क में है। मैं सभी बाहरी पदार्थों का भय त्यागूंगा। मुझे ज्ञात है कि सांसारिक व्यवस्था अंतहीन दुखों की जननी है। मैं सुख की क्या आकांक्षा करूं? क्षण पर क्षण, दिन पर दिन, महीने पर महीने और वर्ष पर वर्ष बीतते चले गए और मैं देख रहा हूं कि सुख आता है और अपने साथ दुख भी लाता है। दुख पर दुख निरंतर आते ही रहते हैं। रुको जो रुको रुको, हम जब इस पर विचार करते हैं ना, प्रश्नों पर, बस ये बात बहुत लोग, कम ही लोग पकड़ पाते हैं। मतलब बहुत कम लोग इस पे सोचते हैं कि आखिर मैं इस जंजाल में कैसे फंस गया, किसने फंसाया। और जो सुख की तलाश में मैं भटकता रहा, सुख की तलाश में केवल दुख ही दुख आता रहा।
अब ऐसा बोलना नहीं है कोर्स में, लेकिन हमारे प्रश्नों का उद्देश्य हमको ना इस तरह से जागृत करना है। तो 21 मई को जो ऋषि लोग पढ़ रहे थे और राजा जनक ने सुना, यही है। हम भी जाग सकते हैं। चलो पढ़ो। जो कुछ भी इस संसार में दिखाई देता है या अनुभव में आता है, वह सब बदलता है और नष्ट होता रहता है। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जिस पर ज्ञानी भरोसा कर सके। आज जो आकाश को छू रहे हैं, वे कल पैरों तले रूधेंगे। हे मेरे मूर्ख मन, इस संसार में किस पर विश्वास किया जाए? मैं बिना रस्सी के बंधा हूं, बिना मलिनता के मैं दागी हूं। शिखर पर होते हुए भी मैं गिरा हुआ हूं। हे मेरी आत्मा, यह कैसा रहस्य है? जिस प्रकार सदा चमकते रहने वाले सूर्य के सम्मुख तीरता हुआ बादल का टुकड़ा आ जाता है, ठीक वैसे ही मुझे अपने ओर रहस्यमय विभ्रम तीरता हुआ आता दिखाई दे रहा है। ये मित्र और संबंधी क्या है? ये सुख भोग क्या है? जिस प्रकार बालक भूत को देखकर भयभीत हो उठता है, उसी प्रकार मैं उन परिजनों से भयभीत हूँ। मैं जानता हूँ कि ये परिजन वह रस्सी है जिसने मुझे इस बुढ़ापे, मौत आदि से बांध रखा है। मैं अभी भी उनसे चिपका हूँ। ये परिजन रहें या नष्ट हों, मुझे इनसे क्या लेना देना? बड़ी बड़ी घटनाएं हुई और बीती, बड़े बड़े लोग आए और गए छोड़कर बस पीछे स्मृति ही गए। आखिर किस पर हम भरोसा किया जाए? यहाँ तक कि देवता और त्रिदेव भी लाखों बार आए और गए। क्या अस्थाई है आखिर इस ब्रह्मांड में? मात्र झूठी आशा की व्यक्ति को दृश्य संसार रूपी दुस्वप्न से बंधे हुए हैं। धिक्कार है इस दयनीय स्थिति पर। रुको, इतना सुन के भी अगर कोई ना हिले तो राजू मामा, उत्तर मिल रहा है क्या? सबके लिए है। हम सब लोग अटकते हैं। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अब खत्म हो गया ये 22 मिनट का। हाँ पढ़ो आगे। राजा जनक ने कहा, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ कि मिथ्या भावना उत्पन्न करने वाली अहम रूपी चुड़ैल ने मुझे भ्रमित कर मूर्ख बना रखा है। अरे कोई ये नहीं यह बोला ज- चुड़ैल क्यों बोला? पढ़ो पढ़ो। यह जानते हुए भी अगणित देवताओं, अनगिनत अनगिनत होना चाहिए, अगणित लिखा हुआ है। दोनों अनगिनत हिंदी ठीक है। देवताओं तुम जो बोल रही हो वो ठीक है, और अनगिनत। पर अगणित मतलब जिसका हिसाब किताब नहीं। अच्छा, यह जानते हुए भी अगणित देवताओं और त्रिदेवों को भी काल में रौंद डाला है। मैं भी मैं तब भी जीवन से प्यार करता हूँ। दिन और रात व्यर्थ की लालसाओं की पूर्ति में व्यतीत हो रहे, परंतु असीम चेतना के आनंद की अनुभूति हुई ही नहीं। दुख पर दुख भोगता रहा, परंतु वैराग्य मन में उत्पन्न न हुआ। बाप रे। चलो पढ़ो पढ़ो। इसे उत्तम और वांछनीय कहूं। जिसे भी किसी ने दिल में बसाए रखा, वह तो नष्ट हुआ ही, साथ ही उसने और अधिक दुखी भी किया।
दिनों दिन लोग इस संसार में पाप और हिंसा की दलदल में और गहरे उतरते उतरते चल रहे हैं और इस प्रकार उन्हें भी अधिक दुख का अनुभव हो रहा है। बचपन अज्ञान में नष्ट हो गया, जवानी सुखों की लालसा में व्यर्थ गई और जीवन का शेष भाग पारिवारिक चिंताओं में खप गया। मूर्ख व्यक्ति ने इस जीवन से आखिर पाया ही क्या? अरे कौन कौन है? हम कितने राजा जनक यहाँ बैठे हुए भाई? पढ़ो पढ़ो। यदि कोई धार्मिक अनुष्ठान करता है तो वह अधिक से अधिक स्वर्ग ही तो जाएगा, इससे अधिक उसे कुछ मिलने वाला नहीं। स्वर्ग क्या है? वह पृथ्वी पर है या पाताल में? फिर कोई ऐसा स्थान भी है क्या जहां दुख ना हो? दुख ही सुख लाता है और सुख उसी पर सवार होकर और दुख लाता है। ये कौन धरती सा पॉइंट है अपना? वही अपोजिट वैल्यूज। हाँ, हम लोगों को योग वशिष्ठ सबसे पहले मिला था, हम नहीं समझे थे, वो बात अलग है। इसीलिए गुरुदेव बोले जाके योग वशिष्ठ पढ़ो। पढ़ो। दुख ही दुख लाता है और सुख उसी पर सवार होकर और दुख लाता है। धरती का रोम रोम प्राणियों के शवों से भरा है और इसी कारण धरती ठोस दिखाई देती है। इस ब्रह्मांड में ऐसे ही जीव हैं जिनके आंख झपकने में लगने वाला समय एक युग के समान होता है। इस ब्रह्मांड में ऐसे भी जीव हैं जिनके आंख झपकने में लगने वाला समय एक युग के समान होता है। इससे अपने जीवन काल की तुलना ही क्या? यह ठीक है कि इस संसार के कुछ पदार्थ आह्लादकारी और टिकाऊ होते हैं, परंतु वे अपने साथ अंतहीन चिंताएं और दुश्चिंताएं भी लाते हैं। संपदा सचमुच विपदा है और विपदा का मन पर पड़ने वाला प्रभाव वांछनीय भी हो सकता है। इस दृश्य संसार रूपी भ्रम का बीज है तो अकेला मन ही। यह मन ही मैं और मेरा का मिथ्या भाव उत्पन्न करता है। यह मन ही मैं और मेरा का मिथ्या भाव उत्पन्न करता है। इस संसार की उत्पत्ति उसी प्रकार संजोग वशात होती है जिस प्रकार कौवे का नारियल के पेड़ पर बैठते ही नारियल गिर पड़ता है। कौवे ने नारियल गिराया, इस मिथ्या धारणा के समान ही यह मिथ्या धारणा उत्पन्न होती है कि इसे मुझे प्राप्त करना चाहिए तथा इसे अस्वीकृत कर देना चाहिए। इससे कहीं अच्छा हो कि इस दृश्य संसार में रहने के बजाय अपना समय एकांत में या नरक में बिताया जाए। इच्छा या प्रेरणा ही इस दृश्य संसार की बीज है। रुको इच्छा रुको या रुको प्रेरणा। रुको। हम्म, ये बहुत बहुत आगे की बात है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। हम्म हमको ना ये भ्रम होता है बार बार कि हमने ये किया या हमसे नहीं हुआ, हमने अच्छा किया या बुरा किया, या हमने जीवन में बहुत कुछ अचीव किया। अष्टावक्र गीता में भी गुरुदेव ने, अगर किसी को याद है, गुरुदेव ने बोला क्या तुमने पाया है? समय का खेल था, समय के बहाव में तुम बहते हुए निकल गए। इंग्लिश वाले में ये है, हिंदी का मुझे याद नहीं, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। प्रकृति के खेल से सब चल रहा है और
प्रकृति के खेल से ही सब चीज समाप्त होता है। कुछ कर्म होते हैं तो कर्म का फल जब मिलना रहता है तो प्रकृति वो चीज अपने आप लाके हमारे सामने प्रकट कर देती है, और नहीं मिलना रहता है तो हम पास जाके भी खाली हाथ लेके आ जाते हैं वापस। तो ये जो बार बार ना, यहाँ दो तीन चीजें बहुत मुख्य है। एक तो ये कि जो अहम भाव है इसको छोड़ना, मैं भाव, मैंने पाया, मैंने खोया, मैंने किया, मैं हार गया, ये मैं वाला जो भाव है ना, ईगो वाला, बोला भी था ना दो एक पैराग्राफ ऊपर। ठीक है ना, पढ़ो। इच्छा या प्रेरणा ही इस दृश्य संसार का बीज है। मैं इस प्रेरणा को नष्ट करूंगा। मैंने सभी प्रकार के अनुभवों से सुख दुख भोग लिया है। अब मैं विश्राम करूंगा। अब मैं और दुखी नहीं होऊंगा। मैं जाग गया हूं। जिस चोर मन ने मेरी बुद्धि का हरण कर लिया है उसका वध करूंगा। मुझे ऋषियों से शिक्षा प्राप्त हुई है। अब मैं आत्मज्ञान प्राप्त करूंगा। क्या दो कारण बोला? राजा जनक को रियलाइज हुआ प्रेरणा और इच्छा। इन दो कारणों से हमारा संसार टिका हुआ है, दो कारणों के कारण। प्रेरणा क्या हुआ? प्रेरणा कैसे हुआ? हाँ स्वामी जी, प्रेरणा किससे? प्रेरणा मतलब कुछ पाने की इच्छा, यहाँ पर जो मतलब है कुछ पाने की इच्छा। एक तो वो हो तो गया इच्छा ही होगी। नहीं नहीं, एक तो इच्छा ये हो गया कि किसी चीज की इच्छा, और एक आदमी इंटेंशन को। यहाँ पर प्रेरणा और इच्छा का मतलब हुआ, एक तो हम अपना ध्यान लगाते हैं ना कि हमको भविष्य में ये चीज चाहिए। इच्छा ही तो हुआ। हाँ, यहाँ प्रेरणा का मतलब वो प्रेरणा इंस्पिरेशन नहीं होगा, किसी चीज के ऊपर अपना ध्यान लगाना कि ये चीज मुझे मिलना चाहिए। इच्छा का मतलब ये है कि इच्छा उठती है, फिर इच्छा पे जब आप ध्यान बहुत लगाते हैं कि ये चीज मेरे को मिलना चाहिए, उसके बारे में बात हो रहा है। बैठे बैठे अचानक से इच्छा हुई कुछ खाने की, फिर छोड़ भी दिया, बहुत गहरी इच्छा रही गए तो वो बाद में फलित हो जाती है। एक होता है ना, मन ने पकड़ लिया कि ये चीज तो हमको चाहिए ही, और उस पे अपना सारा ध्यान लगा दिया। पर यहाँ और प्रेरणा तो नहीं होगा ऐसे। नहीं, या हिंदी शब्द ये का तो यही प्रयोग। बोल रहा है, इच्छा या प्रेरणा। हाँ हाँ, इच्छा और प्रेरणा। इच्छा तो उठती रहती है, उसके पीछे मन भागता रहता है। एक होता है ना कि मुझे ये पाना है, हम्म। बहुत बार कोई इच्छा चीज। के साथ ऐसा नहीं होता ना कि ये चाहिए ही, हम्म। आई गई, लिया नहीं लिया, पाया नहीं पाया। पर एक होता है ना, अपना पूरा ध्यान लगाते हैं मुझे तो घर लेना ही है, उसी के लिए संकल्प भी ले लिया, उसी के लिए सारा आशीर्वाद भी मांगा, गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए घर हो जाए। वो वैसी चीज की बात हो रही। हम्म। तो स्वामी जी, इंस्पिरेशन से भी इच्छा जाग सकती है? इंस्पिरेशन नहीं है यहाँ पे, इंस्पिरेशन नहीं है प्रेरणा का मतलब। कोई चीज पाने के इंस्पिरेशन से भी लिए। इच्छा जाग सकती, क्यों नहीं जा सकती? हम्म। वो जब पतली सी रेखा है, जब वो क्रॉस कर जाती है तो फिर वो इच्छा में बदल जाती जैसे हम
स्वामी जी, इच्छा मैंने फीवरिशनेस और प्रेरणा मैंने इंटेंशन, है ना? नहीं नहीं, हाँ वहाँ ऐसा कुछ होगा। इच्छा मतलब फीवरिशनेस जरूरी नहीं है। किसी भी चीज की इच्छा उठती है, फिर मन जब उसको पकड़ के पाने का पूरा एफर्ट लगाता है तो वो प्रेरणा होगा। यहाँ पर प्रेरणा इंस्पिरेशन नहीं है। ओह, ओके। पढ़ो, आगे पढ़ो। छोड़ो तुम, सोनी पढ़ो आगे। तुम कुछ कर रही हो क्या? पढ़ोगी तो पढ़ो। जनक को इस प्रकार चिंतन में मग्न देखकर उनका अंगरक्षक उनके पास आया और कहने लगा, महाराज, आपका यह समय राज के कार्यों के निर्वाह करने का है। आपका यह समय राज के कार्यों के निर्वाह करने का है। आपके आपके सेविकाओं के आपके स्नान के ये सुगंधित जल तैयार कर रखा है। पुरोहित स्नानगार के द्वार पर मंत्रों का उच्चारण करने के लिए खड़े हैं। स्वामी उठें और जो करना है उसे करें, क्योंकि दरबार के लोग सदा समय के पाबंद होते हैं और अपने कर्तव्य की उपेक्षा कदापि नहीं करते। राजा अपने अंगरक्षक की बातों पर ध्यान दिए बिना ध्यान में मग्न रहा। मैं राज दरबार और राजकीय कर्तव्यों का क्या करूं, जब मैं जान गया हूं कि ये सब क्षण भंगुर है। मेरे लिए यह सब व्यर्थ है। मैं सभी कर्मों और कर्तव्यों को त्याग दूंगा और और आत्मानंद में मग्न रहूंगा। हे मन, इंद्रिय मुख प्राप्त करने की अपनी ललक छोड़ो, जिससे वृद्धावस्था और मृत्यु जनित दुखों से बचा जा सके। तुम चाहे जिस स्थिति में रहकर खुश रहने की सोचो, तुम्हें अंततः मिलना तो दुख ही है। अब इस पापमय, विलास प्रिय तथा बद्ध मानिक मानसिकता वाले जीवन से तौबा। हे मन, उस आनंद की खोज करो जो प्राकृतिक प्राकृतिक भी है और तुम में अंतर्निहित भी। राजा को शांत देखकर अंगरक्षक भी शांत हो गया। किस चीज को पाने की खोज इस ब्रह्मांड में करनी चाहिए? वह कौन सा अनंत सत्य है जिस पर भरोसा किया जा सकता है? इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कर्मों में व्यस्त रहूं या निष्क्रिय होकर बैठ जाऊं? कुछ भी तो इस संसार में अस्थाई नहीं। कर्म करें या न करें, यह शरीर तो अस्थाई और सदा परिवर्तनशील ही रहेगा। जब बुद्धि स्वभाव में जड़ें जमा लेती हैं, तब खोने को कुछ भी नहीं रहता। जो मेरे पास नहीं, उसे पाने की मुझे इच्छा नहीं, और न ही जो बिना चाहे मुझे प्राप्त हुआ है उसे छोड़ना चाहता हूँ। मैं दृढ़ता पूर्वक आत्मा में स्थित हूँ। अब जो मेरा है वह मेरा है। कुछ ऐसा नहीं जिसके लिए मैं प्रयत्नशील हूँ, और न ही कुछ करने से ही मिलने को है। कुछ करके या बिना कुछ किए जो कुछ प्राप्त होता है वह सब मिथ्या है। रुको रुको रुको। जब मन कुछ करके या बिना कुछ रुको किए। रुको रुको रुको। हम्म, ये बात पकड़ में आई क्या? यहाँ कर्म को त्यागने के लिए नहीं बोल रहे हैं। हम्म, जो कर्म करते हैं उसके पीछे जो उद्देश्य है, जो फल की आकांक्षा है ना, उसको छोड़ने के लिए ये यहाँ बात हो रही है।
मैं ऐसी किसी चीज को पाने की इच्छा नहीं रखता जो मेरे पास नहीं है, और जो मेरे पास बिना इच्छा के आया है उसको छोड़ना भी मुझे नहीं है। मैं आत्म तत्व में स्थित हूँ, और जो मेरा है सो मेरा है। ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए मुझे करना है, का जिसको पाने के लिए कुछ करना है। और अकर्मण्यता का भी कोई अर्थ नहीं है। जो कुछ भी पाया जा सकता है कर्म से या कर्म दोनों ही गलत है। मतलब कर्म को छोड़ने नहीं बोल रहे हैं, कर्म को किसी एक, वो तो समझ में आ ही गया। कर्म नहीं हुआ। ये बात आई पकड़ में। कर्म नहीं छोड़ना है, अकर्म भी नहीं अकर्मण्यता में भी नहीं जाना है। आने की जो इच्छा है, जिसके जिसके कारण हम कर्म करते हैं, वो इच्छा छोड़ देना है। कर्म योगी बनो। पढ़ो आगे। स्वामी जी, हम्म। एक लाइन पहले लिखा हुआ है कि जब बुद्धि समभाव में जड़ें जमा लेती है तब खोने को कुछ भी नहीं होता। तो इसको बुद्धि बुद्धि पर क्यों बोला गया है? मन, मतलब हाँ, मन। मन नहीं, बुद्धि। बुद्धि जब संभाव में होता है तो मन जो है ना, बुद्धि को उड़ा के नहीं लेके जा सकता। जब बुद्धि संभाव में नहीं होती तो क्या होता है, मन भागता है तो बुद्धि भी भाग जाता है। इसीलिए तो ये बहुत आश्चर्य की बात है ना। इसीलिए जैसे छोटी सी बात, उदाहरण, पेट भर गया, खाना खा लिया, और कहीं आइसक्रीम या ऐसा कुछ आ गया जो हमको, अब पेट भर गया, नहीं खाना है, लेकिन मन भाग जाता है तो बुद्धि भी छोड़ ही देता है, अरे खा लो ना, क्या हो जाएगा। तो मन बुद्धि को भगा के ले गया, जबकि बुद्धि को मन को, वो क्या बोलते हैं उसको, लगाम लगाना चाहिए। इसीलिए बढ़िए। कुछ करके या बिना कुछ किए जो कुछ प्राप्त होता है वह सब मिथ्या है। जब मन इस प्रकार इच्छाहीनता में स्थित होता है, जब वह सुखों के फेर में नहीं पड़ता, जब शरीर और उसके सभी अंग अपना सामान्य कार्य करते हैं, तो कर्म और अकर्म का अर्थ या महत्व समान ही होता है। अतः क्रियाओं में संलग्न हुए बिना शरीर अपना स्वाभाविक धर्म निभाने लगता है, तो कर्म और अकर्म के महत्व या अर्थ में अंतर नहीं रह जाता। शरीर अपनी स्वाभाविक क्रियाएं करता रहे, कर्मों से दूर रहे, तो अंततः शरीर विघटित हो जाएगा। जब मन मन मैं यह करता हूँ तथा मैं इसका भोग करता हूँ की धारणाओं को छोड़ देगा, तब जो कर्म किए भी जाएंगे, तब वे अकर्म हो। मतलब फिर उन कर्मों का कोई फल हमको बांधेगा नहीं। हाँ, जब तक ये भाव नहीं, ये बात अंदर में नहीं बैठती, तब तक हमारे कर्म कर्म के फल से हमको बांधेंगे। सोचो कितना सुंदर ढंग से इतनी बड़ी बात को यहाँ पर बता दिया, और ये भी बोल दिया कि नहीं कुछ करने का तो ऑप्शन है ही नहीं, ये तो है ही नहीं कहीं भी। जो धर्म है, शरीर का धर्म है,
जो हमारे जन्म का धर्म जिस हुआ है, तो कर्म तो रहेगा, लेकिन भोगने की जो बात है ना कि मैं ये करता हूँ, मैं इसका सुख भोगता हूँ, ये मैं वाला जो भाग छूट जाएगा तब। जिसको भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला, जो कर्म में अकर्मण्यता में कर्म देखता है। इस तरह से है ना, कुछ किसी को याद है? जो गुरुदेव बोलते हैं, जो भीड़ में भी अकेला है। स्वामी जी ये बोलते हैं कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, ये बोल रहे हैं। हम्म हम्म जैसे गुरुदेव के कर्म में भी अकर्म है, हमारे अकर्म में भी कर्म है। जब कोई स्थिर हो जाता है आत्मज्ञान में, तो उसका कर्म भी कर्म नहीं रहता, और अज्ञानी के अकर्म में भी कर्म बना रहता है। ये 21 मई से ना एक बार फिर से पढ़ना चाहिए हम लोगों को। पढ़ो, आगे पढ़ लो, आज तो भी समय है, एक पेज और पढ़ लो। स्वामी जी एक सेकंड, इसमें क्या हम्म, कर्म फल के त्याग की बात है? कर्म फल के त्याग की भी बात है। भी बात है। और कौन सा पॉइंट जो जो मिस हो रहा है? कर्तापन, देखो, हाँ कर्तापन, भोक्तापन। देखो, एक बात याद रखना, जब तक सुख की लालसा है, तब तक कर्म का फल हम नहीं छोड़ सकेंगे। अगर हमको कर्म से जो भी कुछ कर रहे हैं उससे मिलने वाला जो कुछ भी है, वो या तो सुख देता है या दुख देता है, तो हम बंधे हुए हैं फिर कर्म फल से। अगर ये समझना है कि हम कैसे बंधे हुए हैं, तो यही एक तरीका है। ठीक है ना, बात समझ में आई? अगर हमने जो किया, उससे जो हुआ, उसके कारण मन सुखी हुआ या दुखी हुआ, तो हम कर्म फल में फंसे हुए। अगर नहीं फंसे होते तो हम ना दुखी होते ना सुखी होते। बस ऐसे होता जैसे हम टहलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, पेड़ अपनी जगह है, दुनिया अपनी जगह है, हम देख रहे हैं सूर्य सुंदर है, प्रकृति अच्छी है, गाड़ी की आवाज, बस सब कुछ दिखता चला जाएगा, हम चलते चले जाएंगे। कर्म करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, कोई भी चीज हमको रोक नहीं रही है। जब भी फल का सुख लेते हैं या दुखी फल के कारण थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं, तो वहां हम क्या हुए, टहलते टहलते रुक गए, ऐसे समझ सकते हैं। तो अगर उस स्थिति से, सपोज अब मैं निकल रही हूँ, अगर मैं इस स्थिति से, और मैं सपोजली मैं दुख, मेरे को वो दुख दे रही है इस टाइम वो स्थिति, अब मैं बुद्धि के स्तर पे इसको जान तो गई हूँ, लेकिन हाँ, तो वही तो राजा जनक बोल रहे हैं, इतना सब देख लिया बुद्धि ने, कोई पहली बार नहीं देख रहा, इतनी बार देख लिया, फिर भी ये कैसा मूर्ख है, इसको समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल तो वही। ये हम डिसीजन नहीं कर ले रहे हैं ना कि अब मुझे इन सब दो चीजें हैं। एक तो ये कि मुझे अब इन सब चीजों में दोबारा नहीं फंसना है, और केवल एक ही चीज पर फोकस रखना है। किस चीज पर? कर्म करने पर, आत्मज्ञान पर। आत्मज्ञान पर। ये दोनों डिसीजन हमारे अंदर उठ नहीं रहा, मन ये निर्णय पे आ ही नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि हम देख तो नहीं रहे ये सब चीज। जिंदगी में कोई पहली बार तो नहीं परेशान हो रहा है जो हो रहा है उससे, न जिंदगी में पहली बार सुखी हो रहे जो हो रहा है उससे।
पर यहाँ राजा जनक की तरह हम नहीं देख पा रहे कि अरे कितनी बार ये हो चुका हमारे साथ। और राजा जनक की प्रेरणा क्या है? वो ऋषि लोगों की वाणी की, हम उस पर चिंतन करते हैं। तो हमारे चिंतन का विषय ही अलग है, तो क्या करेंगे? ये विष और विषय में ज्यादा अंतर नहीं है, नहीं? विषय के विषय में ही विष है। स्वामी जी एक और क्वेश्चन, तो क्या अगर मैं इस टाइम मेरी बुद्धि के थ्रू मैं जो दुख ले रही हूँ, क्या मैं कर्ता बनने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं ही वो हूँ जो ये सब ठीक कर सकती है, जो भी स्थिति है? तो तुम क्या सोच रही हो, तुम सोचते रहो, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। तुम अगर जो हो रहा है उससे मन सुखी या दुखी हो रहा है तो कर्म फल में उलझा हुआ है, कर्म और कर्म फल में उलझा हुआ है। बस इतना जानो, कैसे निकले यही तो सोचो फिर। यही सोच रही हूँ कि कैसे मेरे को दिख रहा है कि मैं कहाँ फंस गई, लेकिन मैं निकलने के सारे वो मेरे वो होते जा रहे हैं। हम्म, स्वामी जी, हाँ, यहाँ यहाँ पर जैसे वो बोल रही हैं, तो ये अगर कर्तापन में नहीं फंस रही है, भोक्तापन में फंस रहे हैं, तभी तो दुख हो रहा है। तो किसी न किसी चीज में तो फंसे अरे भोक्तापन में क्यों फंस रहे हैं? क्योंकि देखो ना, सुन के ही पता चलता है कि हमने कुछ कर दिया इसीलिए हम फंस गए। अरे तुमने नहीं किया है भाई, प्रकृति स्वभाव से कुछ कर चलता रहता है, ये चलता रहेगा। और ऐसा नहीं है कि केवल तुम और हम फंस रहे हैं इन सब चीजों में। तो ऐसा तो नहीं है कि हम मर जाएंगे तो ये सब चीजें नहीं होंगी। और ऐसा नहीं था कि हम नहीं थे जब हमारा जन्म नहीं हुआ तो ये सब चीजें संसार में नहीं हो रही थी ना, फिर भी लोग फंस ही रहे थे। ऐसा तो नहीं कि नहीं हो रहा था। तो हमारे होने से कुछ बदला नहीं है। हम जो ऐसा सोचते हैं कि हमने किया, तो हम जरूर फंस गए उसमें। अरे इसको ऐसे देखो ना, तुम और हम, मान लो कोई अपने परिवार में फंसा हुआ है, कोई देश में फंसा हुआ है, तुम तो देश में नहीं फंसे हो ना, तुमने तो उसकी जिम्मेदारी नहीं ली। कल अगर कोई व्यक्ति सामने आता है जो बोलता है पूरे देश की या राज्य की, शहर की जिम्मेदारी मेरी, तो वो तो उस चीज में फंसेगा। तो तुम, मतलब व्यक्ति अपने आप को फंसा रहा है ना। कल तुम भी ये डिसीजन, हम में से भी कोई ये डिसीजन ले सकता है कि नहीं भाई, हम तो अपने शहर को सुधार के ही रहेंगे। तो फिर हो गया। ऐसा थोड़ी है कि हमारे नहीं ऐसा डिसीजन लेने पर चीजें नहीं हो ही रही है। तो एक तो हमको ये लगता है ना मुझे ये गलत। भी बताया कि वो पुण्य करके स्वर्ग में जाएंगे, फिर भी वापस तो यही आना है सर। एक तो हमको ये लगता है ना कि हमारे से सृष्टि चल रही है, इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ये गलतफहमी हमको छोड़ना बहुत जरूरी। सृष्टि हमसे नहीं चल रही, हम सृष्टि से चल रहे हैं। हमारे नहीं रहने पर भी करोड़ों वर्ष ये सृष्टि चली है, हमारे नहीं रहने पर भी करोड़ों वर्ष ये सृष्टि चलती रही। फिर भी अच्छा लगता है ऐसा सोचना कि हम चला रहे हैं सृष्टि को, चला लो, क्या दिक्कत है। एक और उदाहरण था ना स्वामी जी, ये कौवा वाला, कि नारियल के पेड़ पर चढ़ा, नारियल गिर गया, वो समझा। और हमने मान लिया कि भाई कौवा पेड़ पे बैठा इसीलिए कौवे ने नारियल गिराया। हम्म। हमको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कौवे की तरह देख रहे हैं चीजों को। हम बैठे पेड़ पे इसलिए नारियल गिर गया, अगर हम नहीं बैठते तो नारियल तो गिरता ही नहीं।
अरे तुमको उड़ते हुए जाकर पेड़ पे बैठना था, ये तुम्हारे स्वभाव में था। नारियल गिरता नहीं गिरता वो एक अलग बात थी। ये बात समझ में आई ना? कौवा तो उड़ेगा ना, कहीं तो जाके बैठेगा। उसको उस समय नारियल का पेड़ मिल गया, उसको आम का पेड़ मिल जाता तो आम के पेड़ पे बैठ जाता। तो हम कहीं तो जाएंगे, यही बोल रहे हैं राजा जनक। स्वभाव में जो है वो तो हमको रहना ही है, अकर्मण्यता की तो बात ही नहीं है। लेकिन जो कर्म से और फल को हम जोड़ के देख रहे हैं ना, वो हमारा मिस्टेक। मिस्टेक को हिंदी में क्या बोले? वो हमारी भूल है। भूल। हम्म। आर्ट ऑफ लिविंग में भी बहुत लोगों को, हम लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है ना। हमने बहुत सेवा की है। या सेवा नहीं कर पा रहे, वो भी तो एक वो हुआ ना स्वामी जी, बहुत। मैं याद है, मैंने एक बार बताया था कि अपनी एक टीचर ने ये दुख जाहिर किया, शिकायत किया कि मुझे पॉलिटिक्स करके उस पोस्ट पोजीशन से हटा दिया गया। याद है? अगर मैं रहती तो और भी बहुत कुछ कर सकती थी, हो सकता था। गुरुदेव ने एकदम डांटते हुए बोला, अगर तुमको लगता है तुमने किया था तो अभी भी कर सकते, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम ऐसे सोचो कि प्रकृति ने तुमको जितने समय के लिए ठीक समझा उपयोग किया, अभी वो किसी और को ही उपयोग करना चाहते। अब वो नहीं अच्छा कर रहे हैं, वो तुम्हारा ऐसा सोचना है। तो नहीं अच्छा कर रहे मतलब क्या? तुम अपने कर्म के फल से जुड़े भी थे, तो अभी भी तुमको फल दिख रहा है। तुमको लगता है कि जिस समय प्रकृति जो चाहती है वही होता है और वही होगा। हमको इस गलतफहमी से निकलना बहुत आवश्यक है कि हमारे होने से चीजें चल रही है। अब बात समझ में आई क्या? या किसी के होने के कारण ऐसा हुआ? एक मिनट में लाइट जला दें। प्रकृति जैसा चाहेगी वैसा ही होगा, जो बेस्ट होगा हमारे लिए वही मिलेगा। बेस्ट होगा वो मिलेगा वाली बात नहीं है। जब जो प्रकृति चाहेगी, चाह रही है, वही हो रहा है। हमारे करने से ही चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है। स्वामी जी, हाँ, वो अभी जो विश्व युद्ध का जो सीन चल रहा है, क्या क्या कहेंगे इसको? फिर प्रकृति का चाहना। चाह लेगी तो हो ही जाएगा। तुम और हम रोक लेंगे क्या? अरे हम मौसम के बदलने को नहीं रोक सकते। कहाँ हम क्या कर लेंगे? ओम। आगे क्या था? ओम तत्सत। तत्। ओम तत्। सत बाद में आया, मतलब पहले ओम तत्। हम्म। हम 21 साल एक बार वापस पढ़ेंगे मैं, कल पढ़। 21 से फिर से पढ़ेंगे। स्वामी जी, अभी हम्म। जो वर्ल्ड वॉर का एग्जाम्पल हुआ, तो ठीक है, प्रकृति चाहेगी तो होगा, लेकिन फिर अब भी हम क्या करें फिर?
रोकने के लिए काम करें या ना करें, पुरुषार्थ का फिर कैसे क्या है यहाँ हम पे? जो हम जो कर रहे हैं, हमको जो करना चाहिए वो करते रहेंगे, लेकिन ये सोच के नहीं कि हमारे करने से रुक जाएगा या हमारे नहीं करने से नहीं रुकेगा। पर हम काम अगर करेंगे तो ये तो एक मन में आए कि हम रोकने के लिए, रोकने की तरफ ठीक है हमको ना, सही कोई लग रहा है बात कि नहीं। रोकना है तो। ठीक है, वो इतनी जल्दी तो हमारी आदत जाएगी नहीं, हम्म, लेकिन कर्म तो करेंगे ना, तो बस करते रहना, ये नहीं, इसमें नहीं अटकना है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। हम जब खाना बना रहे हैं, जैसे हम में से बहुत लोग खाना बनाते हैं घर में, सिर्फ, अच्छा, बहुत बार लोग ऐसा बोलते हैं ना, पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। हम अब क्या करें फिर? और क्या लाएं तुम्हारे लिए, क्या कर सकते हैं? ये बात समझ में आई क्या? पेट भी भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता बहुत बार। ये तो होता है ना। बहुत बार इतना सा कोई खाता है, थोड़ा सा, एकदम कैसी तृप्ति महसूस, तो तुमने हमने तृप्ति दी क्या उसको? हमने उसका मन भर दिया, हमने उसका पेट भर दिया क्या? तो क्या चीज है वो? समय के प्रवाह में ये अपने आप हो रहा है। हमारे खाना बनाने से, हमारे करने से ये नहीं हुआ। ये नई अनुभव है हम लोगों का। खाने में भी, बनाने में भी, खिलाने में भी है ना अनुभव, ये तो होता ही है। तो ये इस बात को समझने के लिए कि खाने से भी उस चीज का लेना देना नहीं है, उस व्यक्ति का अभी समय वैसा है कि उसको तृप्ति नहीं मिल रही और उसको किसी को तृप्ति मिल गई। तो समय या प्रकृति जो है वो, समय उसके अनुसार सब चल रहा है। हम उसमें हैं। इस बात के लिए हमको गुरुदेव जैसा बोलते हैं, हमेशा अ, सौभाग्य समझना चाहिए कि हमारा उपयोग हो रहा है। इस जगह किसी का भी उपयोग हो सकता है। और क्या? बहुत मुश्किल है नहीं इस भाव को छोड़ना। और ये अगर हम अभी से मन को मन को ये साध्य नहीं देंगे ना, तो आगे चल के सध जाएगा, ऐसा नहीं है। कभी बैठ के ना हमको ये सच में सोचना पड़ेगा, जब कभी समय मिलता है, कि अरे जिंदगी में इतना कुछ देखा, इतना कुछ भोगा, दुख देखा, सुख देखा, सब देखा, फिर भी कहाँ मन अभी जाता है, क्या पाना चाहता है, क्या करना चाहता है, क्यों रुकता नहीं वो? ऐसा तो नहीं है कि जीवन में कभी हमने पाया नहीं, बहुत कुछ पाया है, फिर क्यों नहीं रुकता हूँ? तो ये बैठ के खुद को जगाना पड़ेगा, सोच, इस पे चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। कभी हो सकता है अगली बार कोर्स लेते समय, प्रश्न लिखवाते समय, बाद में उत्तर में खुद सोच लें, हम भी बैठ के सोच लें थोड़ी देर। सच में हम कहाँ हैं? हम्म।
मैंने ये शेयर किया है, फिर से शेयर कर रहा हूँ। बहुत पहले शेयर किया था, शायद नहीं याद होगा, बोलूंगा तो याद आ जाएगा। जब गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया सन्यास के लिए और फिर बुलाया आश्रम, तो काफी समय आश्रम में हो गए थे, 30 दिन के आसपास। फिर गुरुदेव ने एक बार मिलने के लिए बुलाया और पूछा, आश्रम में रहना चाहते हो कि या बाहर जाके यात्रा करना चाहते हो? याद है सबको ये कहानी? गुरुदेव गंगा में थे, बुलाए, मैं गया, पूछे क्या करना चाहते हो, यहाँ रहोगे या जाओगे? मैंने ऊपर से तो कह दिया आप जैसा बोलेंगे वैसा, अंदर में क्या भाव उठा, यात्रा पर जाऊंगा। और जैसे ये भाव उठा ना अंदर में, ऐसा याद, धत तेरे की, ये मैंने क्या कर दिया। और गुरुदेव की आंखों में देखा और मुझे पता चल गया गुरुदेव को ये वाला उत्तर भी सुनाई दे गया। और उसी समय समझ में आ गया कि मेरा क्या होने वाला है। ये बात समझ में आई ना, मन को अगर नहीं रोकने का अभ्यास है तो मन रुकेगा नहीं। और वैसा क्यों आया? ऐसा तो था नहीं पहले से कोई प्लानिंग थी या कुछ, वो मेरे स्वभाव में था वो चीज, जिसको धर्म बोलते हैं ना, ये आदमी को अपना धर्म निभाना चाहिए। तो आ गया तो कुछ कर नहीं सकते। पर आ गया स्वामी जी, तो अभी इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि आप करता हुए, वो होना था सो हुआ। अरे मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि मैं नहीं करता हूँ, नहीं, मैं मतलब बोल हम रहा हूँ जब कि मुझे ये समझ में आ गया कि क्या होने वाला है। मैंने भले बोला कि गुरुदेव आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा, लेकिन मुझे दिख गया कि क्या होने वाला है। गुरुदेव फिर देखे, बोले जाओ यात्रा करो, तो यात्रा चली रही है फिर। पर तो स्वामी ये जी, मन मन की प्रवृत्तियां हैं ये सब चीज। हाँ, मन में जब धत आ गया तो वो वाला क्यों नहीं सुनाई पड़ा? क्योंकि वो बुद्धि आया ना, ये जो स्वभावगत आया, और फिर बुद्धि आके बोला अरे तुमने ये क्या कर दिया। मतलब दृष्टा भाव जो था वो तो था ही, तो दृष्टा भाव तो उनको पता ही है कि है मेरे अंदर में। भाई टीचर पहले भक्त बने, फिर वॉलेंटियर बने, टीचर भी बन गए, टीचिंग कर रहे हैं, सेवा में है, तो उनको पता है साधक है तो वो तो दिखेगा ही उसको। दिखने से नहीं होता है। और उनके आशीर्वाद से दृष्टा भाव तो है ही ना। लेकिन कर्म में क्या हुआ, कर्म में क्या होगा वो दिख गया मुझे। देखो मन की जो प्रवृत्तियां हैं ना, उसको स्वीकार करनी पड़ती है। अपना जो धर्म है वो भी समझना पड़ता है कि ये मेरे इसमें था, जबकि कभी यात्राएं ऐसी नहीं की, फिर भी था तो अंदर से आ गया। अभी कल या परसों ना, मैंने बताया था ना, फरवरी में यहाँ से एक ग्रुप के साथ जाने की बात चल रही है। तो ऐसे ही मन में आया कि जैसे कोविड के पहले मैं आश्रम में रहने तो नहीं गया, लेकिन कोविड हो गया तो फिर आश्रम में टिक गया। तो मुझे लगा कहीं इस बार भी ऐसा कुछ हुआ और मैं आश्रम में ही रुक गया। मैं तुरंत सजग हुआ, किस बात के लिए पता है? देखो, मन के अंदर इसका मतलब ये इच्छा है कि मैं भारत में रहूं। ये बात आई आपको पकड़ में? भले सामने में कुछ भी दिखता हो, मानू या न मानू, मन में कहीं अंदर में ये है कि, तो उसको कहानी बनाता है मन। ये देखना, इसको पहचानना प्रवृत्तियों को ना बहुत आवश्यक है। बहुत हंसी आई उनका, देखो अभी भी है, जिंदा तो है मन, बहुत तरह से जिंदा है। So is it not right to have such a desire? गृहस्थ के लिए इच्छा रखना ठीक है। But Swamiji, you have only two choices now, either travel or in ashram. So even if you had thought of travel again for this time also, okay, I'll come back and again travel somewhere else. So even that would have been an ichha.
So you have just two choices. You don't have a third choice. है, ठीक है, कोई बात नहीं, बट मेरा ये है गृहस्थ के लिए और इच्छा शायद अच्छा, कहीं ना कहीं हम सबका भी संकल्प हो। ठीक है, who knows, बट मुख्य क्या है कि सन्यासी को तो समझना, ठीक, गृहस्थ इच्छा करता है, समझ में आता है, उसका तो जीवन नहीं। तो सन्यासी अभी भी इच्छाओं के पीछे ही भागता रहेगा तो फिर कहाँ चलेगा। यात्रा ही इसीलिए है कि सन्यासी को इच्छा छोड़ना चाहिए, गृहस्थ में जो लोग थोड़े उम्र के हो गए उनको छोड़ना चाहिए। 70-80 के हो रहे हैं, अभी भी इच्छाएं नहीं जा रही कि बच्चे ऐसे हो जाते, घर बड़ा बन जाता, गाड़ी हो जाता, कहीं जाके तो छोड़ना चाहिए ना। हम्म। कुछ तो स्वामी जी, कुछ मतलब ये कुछ छोड़ना चाहिए, उम्र होने पर छोड़ना है, ठीक है, बच्चों का चिंता ये, लेकिन कुछ न कुछ तो पकड़ तो र- रहता है, मन की प्रवृत्ति तो है होती वो, ही। तो हाँ, ठीक है, वो ठीक है, गृहस्थ गृहस्थ आश्रम में इच्छा से ही चलता है गृहस्थ आश्रम। बट ऐसा नहीं है कि गृहस्थ आश्रम में अगर इच्छा का ज्वर छोड़ देंगे तो गृहस्थ आश्रम नहीं चलेगा, तब भी चलता है। तब उस समय आत्मज्ञान से चलेगा, अभी इच्छाओं से चल रहा है। अंतर बस इतना ही। मुझे पता है ये बहुत दूर की कौड़ी लग रही है, ऐसा बोलते हैं ना हमारे। वो तो एकदम लग रहा है कि कोई ऐसा होगा, ऐसा लगता है मन में कि ऐसा कोई हाँ होगा आदमी। हाँ हाँ, अभी भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे संसार में, हमारे आसपास भी, हमको पता नहीं चलता, बस इतनी सी बात। परमहंस योगानंद जी की जब जीवनी पढ़िएगा ना, योगी कथामृत, तो उसमें बताते हैं उनकी माँ, इन लोग 2-3 भाई बहन तो थे ही, इनकी माँ, इनके पिता सन्यासियों की तरह जीते थे, सारा कर्म करते थे, सब कुछ करते थे, और जब बच्चे चाहिए होते थे तो दोनों साथ में आते थे, फिर मतलब अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लगे रहते थे। तो अकेले वो उदाहरण है ऐसा तो नहीं, और भी होंगे, बहुत सारे होंगे ऐसे जो जीवन जीते होंगे कि भाई कर्म कर आए हैं तो कर्म करना है, शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं तो सारा कर्म निभाना है, लेकिन कर्म निभाने के लिए निभाते हैं, कर्म में फंसते नहीं। अंतर है दोनों में। आसान है कि नहीं है पता नहीं, हम लोग तो संभव है शांति ये बहुत, पक्का पता है। हाँ कह रहे हैं, हम लोग तो बहुत कर्म में फंसते हैं। हाँ, पर संभव है ये पता है, आसान है कि नहीं है नहीं पता। आसान तो हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो राम को कहाँ लेके जाना है? कुछ अवेयरी राम करना को है या कुछ राम को वहां लेके जाना है कि राम पूरी दुनिया तुम्हारी जिम्मेदारी ही होने वाली है, लेकिन तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी इतने बोझ के साथ नहीं ले सकोगे। तुम ये जो बोझ ले रहे हो ना, जीवन का, मृत्यु का, दुख का, सुख का, इसको छोड़ दो। और राम जी को पूरी दुनिया की जिम्मेदारी तो दी किसी ने नहीं, ले ली उन्होंने, किया भी, निभाया भी। जैसे आज हमारे गुरुदेव न लेते जिम्मेदारी तो नहीं लेते,
नहीं, वो बताते हैं एक तरफ ट्रेन थी सोलापुर जाने की, एक थी दूसरी तरफ, क्या दूसरा कौन सा ट्रेन था याद नहीं मुझे। और उनको पता था अगर मैंने सोलापुर का ट्रेन लिया तो फिर ये यात्रा चलती रहेगी। पुणे का था ना दूसरा? याद नहीं मुझे, इतना याद है एक तरफ सोलापुर की थी या दूसरे तरफ। क्या बोल रहे हैं राजू मामा? युग वशिष्ठ राजा के लिए है? किसके लिए? जो राजा बन रहे हैं उनके नहीं, लिए। योग वशिष्ठ जो लोग कर्म में लगे हैं उनके लिए है। जो इस दुनिया में जी रहा है उसके लिए है। कैसे जीना है, क्या समझना क्या नहीं समझना, उदाहरण दे दे के समझा रहे हैं। अब भाई राजा जनक तो लगे ही हुए हैं बुढ़ापे तक, सडनली उनको ऐसा एहसास हो रहा है, जागृति आई। क्या पता जागृति आ जाए। ओम तत्। ये क्या है स्वामी जी? मैं नहीं था। ओ, हमने भगवत गीता सुना ना, तो उसमें ओम तत् मतलब जो कुछ भी है सब उसी का है, उसी ने किया, उसी ने, समर्पण का भाव। ओम तत्। सत्य वहां पर जो, जब साधना में सबके साथ बैठते हैं, ज्ञान में बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं, या किसी के संगति में बैठते हैं और प्राण शक्ति ऊपर की ओर चढ़ती है, चेतना उभरती है, तो वो सत्य की ओर लेके जाती है। तो इसीलिए ओम तत् सत, पहले तत्। कैसे? पहले समर्पण करो तब होगा भाई, नहीं करोगे तो नहीं होगा सत्य से मिलन। ये ना स्वामी, स्वामी हाँ, जी, तो इजी है। समर्पण। हाँ, सब उसी का है वो तो। घर में लिख के रखो तो बार बार याद आएगा। हाँ, याद रहे ये बहुत आवश्यक है। हाँ, अनुपमा बोलो। हाँ स्वामी जी, ये है ना, श्री शालिनी श्रीनिवासन जी, उन्होंने एक समर्पण के बारे में ही भजन गाया। और गुरु जी भी वो गा रहे थे, और गुरुदेव के आवाज में वो भजन और उसके साथ साथ उसका अर्थ, सत्संग। और वो हाँ इतना अंदर दिल में जा रहा था। उसका शॉर्ट भी बनाया है और वो ऐप में भी है अवेलेबल। हम लोग रूम में बैठ के 2-3 बार सुने उस दिन, संयम के समय। हाँ, संडे संयम। या कोई संडे या सैटरडे के कोई सत्संग में है। हाँ मंडे हाँ, से तो गुरुदेव नहीं थे। याद आया मुझे भी, मैंने भी देखा था वो वाला। हाँ। वो बहुत, कन्नड़ उसमें में। यही है रहस्य के और ये सब के बारे में, आप अंदर चले जाओ बोल रहे हैं गुरुदेव। हम्म। हाँ, ये बोले थे तुम उन्हीं के गोद में हो मूर्ख, ऐसे करके बोले थे। क्या बोल रही है सोनी? हाँ, वही सुने थे, वो कन्नड़ भाषा में था ना। हाँ, हम्म। किसी संत का गाया हुआ है। हाँ, बहुत अच्छा लगा। समझ में कुछ नहीं आ रहा था, पर इतना सुंदर सुनने में सुरीन था ना। गाओ, समझ में नहीं आया। पता है मेरे को 2 टीचर गाड़ी में छोड़ने आए, 1.5 घंटे का रास्ता था, तो मैंने एक भजन बजाया, ये श्री राम जय राम जय राम। तो इन लोग तो नहीं है ना, मतलब हिंदी तो नहीं जानते, पूछे क्या क्या गा रहे हैं, वो बहुत अच्छा लग रहा है। और रविवार के सत्संग में वही टीचर वो भजन गा रही थी। बस इतने दिन में पकड़ लिया, सप्ताह 10 दिन के अंदर। बहुत प्यारा गाया, श्री राम जय जय राम। अच्छा लगा तो पकड़ो, कन्नड़ जानना जरूरी आवश्यक है। चलिए कल मिलते हैं। हाँ।